जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार एपिसोड में जहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक्स सीएम अखिलेश यादव के टेन्योर के बारे में। 2012 से 2017 तक अखिलेश जी ने सीएम की कुर्सी संभाली, लेकिन क्या उस दौरान यूपी में सिर्फ विकास ही हुआ या फिर कुछ छुपा हुआ कचरा भी था जो लोगों की नज़रों से छुपा रह गया था। आज हम बात करेंगे उन्हीं कंट्रोवर्सी, स्कैम और उन फैसलों की जो यूपी के लिए अच्छे नहीं थे। शुरू करते हैं बिना देर के। सीएम बनने के बाद उम्मीदों का तूफान। जब अखिलेश सीएम बने थे 2012 में, जब अखिलेश यादव सीएम बने, तब उनकी छवि एक यंग मॉडर्न एजुकेटेड लीडर की थी। आईटी से लेकर हाईवे तक नए यूपी की तस्वीर बनाई गई थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया, काम कम और मार्केटिंग ज़्यादा होने लगा। सपा सरकार ने कुछ बड़े प्रॉमिस किए थे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, फ्री लैपटॉप और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, लेकिन इनका इम्प्लीमेंटेशन जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। उसके बाद लैपटॉप योजना या ओट योजना, अखिलेश यादव ने 2012 में लैपटॉप का वादा किया था और 2012 में लैपटॉप योजना शुरू की। लगभग 15 लाख स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप दिए गए, लेकिन इसमें भी कई सवाल उठाए गए। क्वालिटी ऑफ लैपटॉप बेनिफिशियरी लिस्ट में ट्रांसपेरेंसी का इशू और पॉलिटिकल ब्रांडिंग। हर लैपटॉप पे सपा का स्टिकर लगा होता था। इन्होंने लैपटॉप दिया था, हर एक लैपटॉप पे स्टिकर लगा हुआ था सपा का। क्या ये सरकारी योजना था या एक पॉलिटिकल मार्केटिंग टूल? ये स्कीम 2014 के बाद धीरे धीरे बंद हो गई। फिर आते हैं हम गोमती रिवर फ्रंट स्कैम। ये था अखिलेश सरकार का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट, गोमती रिवर फ्रंट। 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट था लखनऊ में, और इसका मकसद था गोमती को एक टूरिस्ट फ्रेंडली लोकेशन बनाया जाए। लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही सीएम की कुर्सी संभाली, इस प्रोजेक्ट की जांच शुरू हुई। पता चला 95% पैसा खर्च हो चुका था, लेकिन प्रोजेक्ट का काम सिर्फ 60% कंप्लीट हुआ था। इंजीनियरिंग फर्म का बिना टेंडर के पैसा दिया गया और कॉस्ट ओवररन बहुत ज़्यादा था। 2018 में सीबीआई ने इंक्वायरी शुरू की, तो स्कैम हाईलाइट में जो लिखा हुआ था, जो स्कैम हाईलाइट में दिखाया गया, 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी में जीरो था। इंक्वायरी डेट जो शुरू हुई थी अप्रैल 2017 से इंक्वायरी स्टार्ट। सीबीआई ने जुलाई 2018 में केस फाइल किया था। उसके बाद आते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर जंगल राज। उसके बाद इसमें यूपी में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा एक बड़ा इशू रहा। अखिलेश के टेन्योर में भी मेजर लॉ एंड ऑर्डर फेलियर्स देखने को मिले। यदुजेशन ऑफ पुलिस का इल्जाम लगा, मतलब कई पुलिस पोस्टिंग में कास्ट बेस नेपोजिटम। बाहुबली नेता खुले आम घूमते थे, जैसे राजा भैया, जिनके अगेंस्ट मर्डर के केस चले, फिर भी अखिलेश कैबिनेट में मिनिस्टर बने। 2013 के मुजफ्फरनगर राइट्स भी इसी दौरान हुए, जिसमें 60 से ज़्यादा लोग मारे गए और 50,000 से ज़्यादा लोग रेफ्यूजी कैंप्स में रहने को मजबूर हुए। मुजफ्फरनगर राइट्स डेट अगस्त से सितंबर 2013 में हुआ था। इसमें 2000 सॉरी इसमें जिसमें 62 लोगों की मौत, 50,000 लोग डिस्प्लेस। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट क्लेम वर्सेस रियलिटी। अखिलेश ने कुछ बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरू किए, जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इस प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट करने का दावा किया गया, लेकिन 2017 में ऑडिट हुआ, तब पता चला कि जमीन खरीदारी में कई घोटाले हुए। फेक लैंड रजिस्ट्री, पेपर्स ओवर वॉल्यूशन और कैंपेंसेशन फ्रॉड, डजन ऑफ फायर्स हुई। लोकायुक्त ने भी इसमें अनियमितताएं हाईलाइट की थी, जिसमें इसमें प्रोजेक्ट जो कॉस्ट था, टोटल ये जो प्रोजेक्ट था 15,000 करोड़ का था।
फ्रॉड कंप्लेन डेट 2016 से स्टार्ट हुआ था। इन्वेस्टिगेशन अब आते हैं भाई सैफई महोत्सव। इनके गांव में एक सैफई इनके गांव का नाम है सैफई और उसके नाम से एक महोत्सव चलता था सरकारी पैसे से। सो अखिलेश यादव के होम टाउन सैफई में हर साल एक मेगा कल्चर इवेंट होता था जिसका नाम था सैफई महोत्सव। बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार बुलाए जाते थे जैसे सलमान खान, माधुरी दीक्षित, रणवीर सिंह तक परफॉर्म करते थे। लेकिन जब 2013 में मुजफ्फरनगर राइट्स के विक्टिम टेंट में रह रहे थे तब सैफई महोत्सव में नाच गाना चल रहा था। इस पर मीडिया ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था कि क्या सरकारी पैसा का इस्तेमाल सही जगह हो रहा है। उसके बाद आते हैं सपा के अंदर स्ट्रगल, परिवारवाद। अखिलेश का सीएम टेन्योर तब और कॉम्प्लिकेटेड हो गया जब उनका क्लैश हुआ अपने ही पिताजी मुलायम सिंह यादव से। 2016 के एंड तक पार्टी को फैक्शन में डिवाइड हो गई थी। एक अखिलेश ग्रुप और एक शिवपाल यादव। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट 2017 के इलेक्शन में सपा की हार के एक बड़ा रीजन बना। जब सपा हारी थी 2017 में सबसे बड़ा रीज़न यही था, परिवार में ही पॉलिटिकल स्ट्रगल चल रहा था। चाहो या तो उनका फैमिली मैटर था। अब आते हैं और छोटी-छोटी कंट्रोवर्सी लैपटॉप स्कीम में करप्शन एलिगेशन, ई-रिक्शा डिस्ट्रीब्यूशन में रेगुलेटरीज, बुंदेलखंड ड्रॉट रिलीफ में फंड मिसयूज, पब्लिक वर्क में कॉन्ट्रैक्टर माफिया का राज, माइनॉरिटी असेसमेंट पॉलिसीज पर क्रिटिसिज्म। इन सब कंट्रोवर्सी ने अखिलेश यादव की क्लीन इमेज को धुंधला कर दिया। अब यूपी की जनता को लगा कि नए चेहरे के पीछे पुरानी सरकारी सोच छुपी है। उसके बाद 2017 इलेक्शन में जोर का झटका। 2017 में जब बीजेपी ने 300 प्लस सीट जीती, सपा का सफाया हो गया। अखिलेश यादव की लीडरशिप पर सवाल उठने लगे। उनका अलायंस राहुल गांधी के साथ भी फेल हुआ। यूपी को ये साथ पसंद आए स्लोगन बन गया था एक मेम जैसा। आ, आज जब अखिलेश 2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं, लोग फिर से पिछले टेन्योर को याद करते हैं। क्या सच में उन्होंने सिस्टम को बदला था या सिर्फ नए रंग में पुरानी सपा दिख रही थी। गोमती रिवर फ्रंट स्कैम, लॉ एंड ऑर्डर केसेस, परिवार की झगड़े, ये सब एक वार्निंग सिग्नल था। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि कुछ लोग उन्हें बीजेपी के अल्टरनेटिव के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या उन्होंने पास्ट से कुछ सीखा है? तो दोस्तों अखिलेश यादव का सीएम टेन्योर मिक्स बैग था। कुछ विकास के प्रोजेक्ट लेकिन उन्हीं में कोई घोटाले भी। उनका बिगेस्ट डाउनफॉल था गवर्नेंस में डिसिप्लिन की कमी, पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स और लॉ एंड ऑर्डर का कमजोर पकड़ थी। 2027 आते आते ये सब फिर से इशू बन सकते हैं। आपका क्या कहना है कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।